चलिए अब हम आपको स्टार्ट करते हैं। पहला ये डेमो लेक्चर्स है आप सभी के लिए, जितने भी डमी आर्टिकल्स या फिर जो डमी आर्टिकलशिप कर चुके हैं या फिर दे आर गोइंग टू बी प्रपोज्ड फॉर द डमी आर्टिकलशिप। तो जो डमी आर्टिकलशिप लेने वाले हैं उनके लिए एक आपके लिए डेमो दे रहा हूं। तो टू द सेटिस्फैक्शन के लिए आपको जितना अंडरस्टैंड हो सके सो दैट आप प्रोसीड कर सकें, सो दैट यू कैन एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं एक डेमो दे रहा हूँ आपके सामने, और डेमो इसका है कि मैं आपको आरओसी में किस तरह से काम सिखाऊंगा। पहले हम कंपनी के कंप्लायंसेस की कुछ टाइमलाइन देखेंगे, कुछ वेबसाइट्स को देखेंगे कि क्या वेबसाइट्स होती है, किस वेबसाइट पे जाना है, किस तरह से वर्क करना है, क्या क्या एक एक टैब हम धीरे धीरे समझने वाले हैं। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपको डेमो दे रहा हूँ जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने कि आप इस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप आगे जा सके। मैंने आपको डिटेल बताया हुआ है, जिसको भी कॉल करनी है आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। नाउ जैसे हमारे पास गूगल है अभी यहाँ पे सामने, तो हम गूगल पे डायरेक्टली सर्च करेंगे। क्या करेंगे, mca.gov.in ये वाली वेबसाइट होती है। कंपनीज के जितने भी कंप्लायंसेस होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिस पे हम क्या करेंगे mca.gov.in। इसको आप बुक्स में कॉपी में जो भी आप नोट्स बनाएंगे उसमें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले वाला लिंक आएगा आपका, और यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे। जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। अब ये स्क्रीन सामने है तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टैब्स दिख रही होंगी। होम की टैब है, अबाउट एमसीए है, एक्ट एंड रूल्स है, माई वर्क स्पेस, एमसीए सर्विसेज, डेटा एंड रिपोर्ट्स, ई कॉन्स्टिट्यूशन, ई कंसल्टेशन, हेल्प एंड एफएक्यूज एंड कॉन्टेक्ट अस। जो मेन सर्विसेज वाला पार्ट है, यानी कि जो इतना भी हम काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, वो हम यहाँ पे डायरेक्टली एमसीए सर्विस वाले पार्ट में करते हैं। यानी कि जो भी हम काम करेंगे सिर्फ इसी को हमें समझना, और ये बहुत बड़ी टैब है अपने अंदर। जब इसको क्लिक करेंगे यहाँ से इस एमसीए सर्विस वाले पार्ट पे, तो ये आपको बहुत सारे ये चीज हमें समझनी है। हम एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। जैसे कि एमसीए सर्विसेज है तो इसके अंदर डीएससी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उस वाला टैब, डिन से रिलेटेड जितनी भी सर्विस है वो वाली, इसके अलावा एलएलपी की सर्विसेज, कंपनी की सर्विसेज, मास्टर डेटा क्या होता है, मास्टर डेटा में हम बात करेंगे, डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज, फीस एंड पेमेंट सर्विसेज, कंप्लेंट्स, इन्वेस्टर्स की सर्विस, ई फाइलिंग, जितने भी कंपनीज के ई फाइलिंग फॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ट्रैक, एसआरएन, जितना भी हमारा सब डेटा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरी टैब आपके लिए रेलेवेंट होने वाली है, दैट इज एमसीए सर्विसेज। तो जितनी भी कंपनी की कंप्लायंसेज हैं, चाहे इवन बिफोर चार्टर्ड अकाउंटेंट और इवन आफ्टर बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप क्या कर सकते हैं, इसी को यूज करने वाले हैं। अब इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की गवर्नमेंट वेबसाइट को यूज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको लॉगिन आईडी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर साइन इन और साइन अप। ये अगर आपको ऊपर दिख रहा है तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे यूजर का आपका यूजर आईडी एज वेल एज आपका पासवर्ड, तो जो भी यूजर लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ से नहीं बनेगा, ये तो ऑलरेडी अगर बना हुआ है तो आपको डालना पड़ेगा। अदरवाइज नीचे आएंगे और नीचे की तरफ रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपका आईडी एंड पासवर्ड खुल जाएगा। जैसे आपका आईडी पासवर्ड यहाँ पे बनेगा, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक पूरी विंडो ओपन कर देगा। और विंडो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पहले रजिस्टर्ड यूजर लेना है। दो तरह से यहाँ पे ये कर जाते हैं, एक तो रजिस्टर्ड यूजर, एक बिजनेस यूजर। जब आप इसकी लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे तो रजिस्टर्ड यूजर और बिजनेस यूजर्स में क्या डिफरेंस होता है, रजिस्टर्ड यूजर आपको चूज करना पड़ेगा, बिकॉज रजिस्टर्ड यूजर उनको ऑप्ट करना होता है जिनके पास डीएससी नहीं है, यानी कि उनको अपना एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है। जबकि बिजनेस यूजर्स में होता है कि आपके पास डीएससी होना जरूरी है अगर आप बिजनेस यूजर ऑप्ट करते हो। अगर मैं बिजनेस यूजर देखो ऑप्ट करता हूं तो ये आपको एक पॉपअप स्क्रीन में देगा, तो आपको क्या देगा, बिजनेस यूजर में यूजर का रोल क्या रहेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टर्स,
कंपनी के यूजर्स, प्रैक्टिसेस प्रोफेशनल्स, मैनेजर, सेक्रेटरीज, नोडल ऑफिसर्स और डिप्टी नोडल, ये वन बाय वन करके हम समझने वाले हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ बिकॉज मैं डेमो आपको दे रहा हूँ, तो उस डेमो के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी आप कंपनी में डायरेक्टर है तो डायरेक्टर चूज करेंगे, कंपनी के यूजर है तो आप अदर यूज करेंगे, प्रैक्टिस प्रोफेशनल है प्रैक्टिस प्रोफेशनल यूज करेंगे। इसके बाद नोडल ऑफिसर्स, जो अदर ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, वो नोडल ऑफिसर्स और डिप्टी नोडल ऑफिसर्स में आते हैं। ये आपके लिए आपको डीएससी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली है। अगर आप रजिस्टर्ड यूजर चूज करते हैं, ये रजिस्टर्ड यूजर अगर आप यूज करते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल यूजर्स के नाम से रजिस्टर करेगा। और यहाँ पे सिंपल बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है आपको, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन डालने के बाद लॉगिन डिटेल्स आपको यूजर नेम अपने नाम से जो 8 से 11 कैरेक्टर के बीच में होगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फा और न्यूमेरिक्स दोनों यूज करने पड़ेंगे, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं करना है। पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड अपने हिसाब से बना सकते हैं, कंफर्म करेंगे और यहाँ पे आपको एक हिंट क्वेश्चन दिया जाता है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, ताकि अगर आपको फॉरगेट पासवर्ड नहीं याद आ रहा है तो आप फॉरगेट करके, इसको सिक्योरिटी क्वेश्चन बोला जाता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आप किसी इन केस अगर फॉरगेट हो जाता है पासवर्ड, तो उस केस में आपको पासवर्ड को रीजनरेट करने में मदद करेगा। तो ये चीज आपके लिए होती है मेन। ये तो होता है हमारा लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करते हैं हम, और लॉगिन आईडी को क्रिएट करने के बाद आपको समझ में आता है कि किस तरह से हमने लॉगिन आईडी बनाई है। जब तक आप लॉगिन आईडी नहीं बनाओगे तब तक आपको अंदर के फंक्शन ही खोलेगा नहीं आपके सामने, ठीक है। तो यहां से आपकी लॉगिन आईडी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा छोटी सी और बात करूंगा आपके सामने, कुछ चीज